प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देती हूँ। जिन लोगों तक परमेश्वर तेरा सुसमाचार जाता है वे सब आशीषित हुए, आत्मिक रूप से आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। यही हमारी प्रार्थना और दुआ है। यीशु मसीह, वचन को बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन तेरा आत्मा जो कुछ बोले वही मैं बोल सकती हूँ। पवित्र आत्मा, अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पित कर यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं, आमीन। आज मैं परमेश्वर के वचन से प्रार्थना के विषय में आपसे बातचीत करूंगी। प्रार्थना जो है वो एक सामर्थ्य है। बिना प्रार्थना के हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। और अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए बड़े और सामर्थ्य के काम प्रकट करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इस समय हम देखेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 11 पद से हम देखेंगे और 15 पद तक वचन में से यहाँ पर लिखा है, राजा सुलेमान को परमेश्वर का पुनः दर्शन। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। राजा सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बड़े ही खूबसूरती के साथ, जैसा बताया गया था वैसे ही उसने बनाया। अब हम दूसरे पद में देख रहे हैं, तब यहोवा ने, जब उसने उसके मनोरथ को पूरा किया, तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देके कहा, मैंने तेरी प्रार्थना और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए बनाया है। 13 पद में लिखा हुआ है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, हमारा जीवित परमेश्वर के हाथ में, उसके मुंह में सामर्थ्य है। अगर वो कह देगा पानी बंद हो जा तो पानी बंद हो जाएगा। अगर वो कहेगा पानी बरसने लगे तो प्रकृति भी उसका आज्ञा का पालन करती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, परमेश्वर आज्ञा देता है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। आज संसार में हाहाकार मचा हुआ है। टिड्डियां दिल्ली तक पहुंच गई, परेशानी, शहरों में परेशानी। ये टिड्डियां आ गई। ये परेशानी है लोगों के साथ। लिखा है, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। वचन में लिखा है, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। आज पूरे संसार में परेशानी है, महामारी है। हमारे देश में, हमारे शहरों में बीमारी आ गई है। और आगे जब हम देखते हैं, लिखा है 14 पद में,
तब यदि मेरी प्रजा, हालेलुया, कितना प्यारा वचन है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर हम उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन लिखा क्या है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो लोग परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हमें दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में आ जाने की जरूरत है। हालेलुया। क्या आप आंसू बहाते हैं? कितने इटली में कितनी भयंकर बीमारी आई कि लोग मर गए। और क्या हुआ आपको पता है? लोग दीन और नम्र बन गए। लोग सड़कों पे आ गए। मैं वीडियो देख रही थी, लोग सड़कों पे आ गए और उस जीवित परमेश्वर जो इस महामारी को दूर कर सकता है प्रार्थना करने लगे, रो रो के, दीन बन के। क्या हम दीन हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने शहर के लिए? हमें सोचने की जरूरत है। और जब वो दीन बने तो परमेश्वर ने वहां पर अनुग्रह किया। आज वहां पर शांति हो रही है धीरे 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 धीरे, क्योंकि खुदा के लोग आंसू बहा रहे हैं। हमें अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, संसार के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करने की। और लिखा है दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हमें फिरने की आवश्यकता है, अपने को जांचने की आवश्यकता है। फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। यीशु मसीह में भी सामर्थ्य है जो पाप को क्षमा कर सके। उसने हमारे लिए उस कैलवरी की क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। क्षमा करूं और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूं। हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है। हमारे देश को जैसा था वैसे ही कर देगा। जैसे हम पहले रह रहे थे वैसे ही हो जाएगा। क्या हम दीन हैं, नम्र हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? हम सबको बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर का काम हो सके। 15 पद में लिखा है अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उसमें मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। अगर हम सच्चे मन से कहीं पे भी हों, अपने अगर घर में भी हम रो कर प्रार्थना करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें, किसी भी स्थान पे हो, परमेश्वर हमारी आहों की ओर ध्यान देगा। लोग सड़कों पे आ गए, घुटने टेक लिए, बाजारों में खड़े हैं, रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बाहर कंट्री में। मैं वीडियो देख रही थी, मेरा दिल आंसू से भर गया कि परमेश्वर तू इतना महान है, तू कर सकता है। इन लोग की आहों पे ध्यान दे, हमें भी ऐसा ही प्रार्थना करना वाला बना दे। ये हमारी प्रार्थना हो परमेश्वर के साथ। यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है। हमारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की है, जो उसको स्थिर करता है उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। उसने अपने आकाश बना दिया, उसने पृथ्वी को अलग किया। वो जीवित परमेश्वर है। वो ये कहता है, 3 पद में लिखा है मुझसे प्रार्थना कर। उस जीवित परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। और फिर परमेश्वर का वायदा है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। अगर हम प्रार्थना करना शुरू कर दे, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे तो हमें परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी और अद्भुत बातों को बताएगा और समझाएगा। फिर हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसमें 36 का 7 पद में क्या लिखा हुआ है, क्या जाने वे यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें
और अपनी अपनी चाल, बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम अब गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे, आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, उससे विनती करेंगे, तो क्या जाने अगर वो अपनी अपनी बुरी चाल से फिर जाए। अगर पाप में जिंदगी है तो बदल जाए, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वो बड़ी है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का जो क्रोध भड़क गया है वो शांत होएगा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। हमें उस पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ते चले जाना है। हम देखेंगे पहला राजा 8 अध्याय, पहला राजा उसका 8 अध्याय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुलेमान की प्रार्थना, पहला राजा उसका 8 अध्याय का 22 पद और 23 पद मैं पढ़ूंगी। पहले सुलेमान की प्रार्थना, सुलेमान ने क्या प्रार्थना की ये देखेंगे। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैला के कहा। किसने कहा? सुलेमान ने। 23 पद में हम देख रहे हैं, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में, उसने क्या प्रार्थना करी? हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई परमेश्वर है, जो तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जान कर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है और करुणा करता है। परमेश्वर जो भी तेरे परमेश्वर के साथ ठीक से चलते हैं उनके ऊपर दया करता है और करुणा करता है। फिर हम जब देखते हैं आगे 28 पद में हम देखते हैं क्या लिखा है, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगा। सुलेमान कह रहा है कि मेरी प्रार्थना